चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का बहुत दिन हो गया वीडियो लाने में और इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। 1857 का जो है क्रांति, जो विद्रोह है वो शुरू करने जा रहे हैं, मतलब 1857 की क्रांति। और बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल तो हर एग्जाम में, ये नहीं जरूरी नहीं कि बीपीएससी भी पूछता, हर एग्जाम में पूछता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1857 मतलब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। तो प्रथम घटना कौन थी बता सकते हैं? तो प्रथम घटना अगर बात करते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, क्योंकि सैनिक विद्रोह था। आप अच्छे से जानते हैं मेन कारण। तो जान लीजिए कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना जो है ये प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, प्रथम घटना माना जाता है 1857 का। देखिए 10 मई 1857 मतलब 1857। तो 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर अपने साथियों के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। देखिए दिल्ली की ओर प्रस्थान कौन किया? मेरठ के भारतीय सैनिक थे, मेरठ के सैनिक गए थे, है ना, विद्रोह करने के लिए गए थे। मतलब जितने भी सैनिक थे एक साथ होकर साथियों के साथ क्या किए? दिल्ली की ओर प्रस्थान किए। कब किए? 10 मई 1857 को किए। सिंपल सवाल। आगे चलते हैं 11 मई 1857। 11 मई 1857 मतलब 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके, मतलब दिल्ली पर अधिकार कर लिए। कब कर लिए? 11 मई 1857 में। ठीक है, मतलब 10 को निकले थे और 11 को जाके क्या कर लिए? अधिकार कर क्या किए कि मुगल शासक, कौन? मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को भारत का जो है सम्राट घोषित किया। समझ गए? मतलब दिल्ली पर जाकर अंग्रेज से विरोध कर लिए। अंग्रेज से विरोध जब कर लिए तो क्या हुआ कि अधिकार कर लिए, दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिए। कौन? भारतीय सैनिक, मतलब मेरठ के जो सैनिक थे वो। और बहादुर शाह द्वितीय जो है मुगल शासक थे, उन्हें क्या किया? सम्राट घोषित कर दिया दिल्ली का। याद रखिए भारत का मतलब एक तरफ से दिल्ली पे बैठा दिया गद्दी पे, मतलब भारत का सम्राट घोषित हो गया। ये हो गया। अब चलिए थोड़ा सा और जानते हैं। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर, दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम घटना थी। समझ गए? स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम घटना थी और प्रथम घटना मानी जाती है। क्लियर हो गए? तो कहाँ किया था? दिल्ली में कहाँ जाकर अधिकार किया था? लाल किला पर जाकर अधिकार किया, मतलब लाल किला पे पहुंच गया था। लाल किला पे पहुंचकर ना अधिकार कर लिया। सैनिक कहाँ के सैनिक थे? मेरठ के भारतीय सैनिक थे। सिंपल है। चलिए, तो इसी को हम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम घटना बोलते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग खाली जानते हैं कि सैनिक विद्रोह था। सैनिक विद्रोह कैसे हुआ, क्यों हुआ, मेरठ से शुरू हुआ, तो कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, ये जरूरी है। तो 10 मई 1857 को दिल्ली की ओर प्रस्थान किए थे मेरठ के सैनिक लोग, ये जरूर डेट याद रखिएगा। और 11 मई 1857 को वो दिल्ली पर जो है विद्रोही जो थे अधिकार कर लिए थे। अधिकार करके क्या हुआ कि मुगल जो शासक थे बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार ही इसी घटना को ही जो है कहा जाता है स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम घटना। ठीक है, और कहां किए थे? दिल्ली के कौन से किले पर पहुंचे थे? तो लाल किले पर पहुंचे थे सारे विद्रोही। समझ गए? तो इसे सैनिक विद्रोह के भी नाम से हम लोग जानते हैं। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? विप्लव से मतलब कौन से, मतलब कहते हैं रेजिमेंट से जुड़े हुए थे, वही कहने का मतलब है। आप स्पीड करके ये वीडियो देख लीजिएगा। तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए, मतलब कौन से रेजिमेंट से जुड़े हुए थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे, बैरकपुर से। कौन है? बैरकपुर से जुड़े हुए थे मंगल पांडे। अब चलिए मंगल पांडे के बारे में इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा कि मंगल पांडे किससे संबंधित हैं? तो आगे तो आप जानते हैं बैरकपुर छावनी से संबंधित है। ठीक है, मंगल पांडे क्या थे बता सकते हैं? तो एक सिपाही थे, आप जानते हैं। और किस रेजिमेंट से जुड़े हुए हैं? तो 34वें इन्फेंट्री रेजिमेंट से जुड़े हुए हैं। और ये कब की बात हो रही है? तो 29 मार्च 1857 की बात हो रही है। ठीक है, उस समय क्या हुआ? 29 मार्च 1857 को क्या हुआ कि मंगल पांडे जो थे वो क्या किए कि चर्बी युक्त एक कारतूस था, उसे प्रयोग करने से इनकार करते हैं। क्या करते हैं? इनकार मतलब मना कर देते हैं। आप जानते हैं मंगल पांडे फिर क्या करते हैं कि भाई इनकार करते तो हैं ही, साथ में क्या किए कि उच्च अधिकारी जो थे दो आदमी, बागजी और हुनरो जी, इनकी क्या है हत्या कर देते हैं। कौन कर देते हैं? मंगल पांडे। ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं? इतने क्वेश्चन आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। कैसा लग रहा है ये वीडियो जरूर बताइएगा, कोशिश करता हूं कि आपको याद हो जाए। अब और सवाल बनता क्या है कि 8 अप्रैल 1857 मतलब 8 अप्रैल को 1857 की बात हो रही है, 8 अप्रैल 1857 की बात हो रही है को एक सैन्य अदालत के, ठीक है, एक सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को
जो है फांसी की सजा मतलब दी गई, दे दिया, ये याद रखिएगा। तो ये सवाल बनता है कि मंगल पांडे की फांसी की सजा कब हुई, तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये तो आप जान गए। तो मंगल पांडे तत्कालीन गाजीपुर मतलब वर्तमान में जो बलिया है जिले के रहने वाले थे, ये क्लियर हो गया। अब सवाल मंगल पांडे से पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल तो रिपीट कितना बार हुआ है, तो ये हुआ कि कौन से रेजिमेंट से संबंधित है मंगल पांडे, तो 34 में इन्फेंट्री रेजिमेंट से संबंधित है। और कौन से छावनी, तो बैरकपुर छावनी से संबंधित है। कौन, मंगल पांडे जी। मंगल पांडे क्या थे, एक सिपाही थे, आप जानते हैं। ठीक है, और ये जो चर्बी कारतूस की हल्ला हुई थी जिससे इनकार किए थे, वो डेट अगर आपसे पूछे तो 29 मार्च 1857 बता दीजिएगा, है ना, याद रखिएगा। चर्बी युक्त कारतूस को जो है इनकार किए थे। और इसके साथ साथ क्या किए थे, उच्च अधिकारी को जो है बागजी को और हुरोन बोला जाता है, हुरोन को हत्या कर दी। ये हो गया। अब 8 अप्रैल 1857 को ये सवाल पूछता है कि मंगल पांडे को फांसी कब हुई, तो 8 अप्रैल 1857 मतलब 1857 को याद रखिएगा इनकी फांसी की सजा दी गई। इनको, मंगल पांडे को। मंगल पांडे की वर्तमान अगर पूछे आपसे कि कहाँ है, तो वर्तमान जो गाजीपुर जो देख रहे हैं, गाजीपुर का जो बलिया वर्तमान जिले में रहते थे। कहाँ रहते थे कि मंगल पांडे जो हैं, ये जो तत्कालीन अगर पूछे गाजीपुर जिले में रहने वाले थे, जो कि वर्तमान में बलिया कहलाता है। हो गया क्लियर। चलिए, इस पे तो बातें अब हो गई। तीसरा प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, क्योंकि यही आंसर सही है। 1857 का जो क्रांति हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल पूछता है बहुत बार, तो आप लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी 1857, है ना। तो चलिए, सवाल क्या क्या बन सकते हैं, फास्ट चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का समय काल बताइए, शासन काल बताइए, 1856 से 1862 तक था। लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत उच्च न्यायालय की जो स्थापना की, कहां कहां किया, मुंबई में, कोलकाता में और मद्रास में किया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया, मतलब पारित हुआ, याद रखिएगा, इसी के कार्यकाल में ही। कैनिंग जो था वो भारत में जो कंपनी द्वारा नियुक्त हुआ था वो अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, अब ब्रिटिश सम्राट के अधीन जो नियुक्त किया गया वो भारत का प्रथम वायसराय बन गया था। कौन, कैनिंग। सोचिए, तो ये इतना नहीं पूछने जाएगा, डायरेक्ट ये पूछेगा कि बताइए कंपनी बोल रहा हूं, कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल था। ये हो गया। तो आपसे सवाल कैसे बनेगा, तो पूछेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, तो कैनिंग बता दीजिएगा। अगर पूछे भारत का प्रथम वायसराय कौन, तो कैनिंग बता दीजिएगा। क्लियर हो गए। और याद रखिएगा ये कंपनी द्वारा नियुक्त की गई थी। अब ब्रिटिश सम्राट के अधीन जब नियुक्त होता है, ब्रिटिश जब सम्राट के अधीन आ जाएगा सब कुछ, तो वो प्रथम वायसराय बन जाएगा। कौन, कैनिंग बन जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि बीपीएससी वाले ध्यान रखना होगा कि 5 जो ऑप्शन देते हैं उसमें कंफ्यूज करता है, इसलिए जरूरी है कि कंपनी के द्वारा अगर पूछेगा तो अंतिम गवर्नर जनरल मानिएगा, और ब्रिटिश सम्राट के द्वारा जो है अधीन नियुक्त किया गया था प्रथम वायसराय कैनिंग था। तो देखिए, चौथा प्रश्न क्या है कि सूची 1 तो सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है, या चुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूची 1 है, सूची 2 है। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइएगा। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो है, आप याद रखिएगा झांसी से संबंधित अगर है, 1857 पढ़ रहे हैं, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। तो ये तो आंसर गलत हो गए। अब ए और बी में आंसर आपको देखना है। अब बात करते हैं लखनऊ। तो लखनऊ में बेगम हजरत संबंधित हैं, आप जानते हैं। बी का 3 है, तो बी का 3 है, तो आंसर तो यही हो गया ना। आंसर क्या हो गया, ये आंसर सही हो गया। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि कानपुर से कौन संबंधित है, तो याद रखिए 2 अजीमुल्ला खां थे। 1857 की बात हो रही है, उस समय कौन थे, क्रांतिकारी थे। फैजाबाद से अगर बात करते हैं तो मौलवी अजीमुल्ला खां थे। ठीक है, देखिए अजीमुल्ला खां एक है, एक मौलवी अजीमुल्ला खां है। तो कानपुर और फैजाबाद दोनों में अलग अलग है। मौलवी जी लग जाएंगे तो वो हो जाएंगे फैजाबाद, और कानपुर में अजीमुल्ला खां रहेगा, वो हो जाएंगे। क्लियर हो गए।
ठीक है। एक तरफ स्थान जो है झांसी है, लखनऊ है, ऐसे कानपुर है, ठीक है। एक तरफ है विद्रोही नेतृत्वकर्ता, विद्रोही मतलब 1857 का जो है क्रांतिकर्ता कर सकते हैं इनको, ठीक है। और एक तरफ है कि 1857 का दमनकर्ता, मतलब विद्रोही का दमनकर्ता, मतलब विद्रोह का दमनकर्ता जो कि अंग्रेज की तरफ से रहेगा, जनरल रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए, तो झांसी से लड़ रही थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, लड़ रही थी, मतलब विद्रोह कर रही थी, विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। और उधर अंग्रेज कौन था इनके खिलाफ लड़ने वाला, दमनकर्ता मतलब दबाने वाला, तो ये था जनरल हुरोज। कौन था? जनरल हुरोज। तो जनरल हुरोज के और रानी लक्ष्मीबाई के बीच लड़ाई हो रही थी, याद रखिएगा, ठीक है, ये भी आप जानते हैं। तो लखनऊ की बात करते हैं, तो लखनऊ से संबंधित कौन थी? बेगम हजरत महल थी, ये नेतृत्व कर रही थी। लखनऊ में अगर हो रहा था 1857 का जो विद्रोह था, उसका नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के खिलाफ कौन था? विरोधी कौन था? अंग्रेज जो जनरल था वो कौन था? तो वो था कॉलिन कैंपबेल, जो कि दमन करता था, याद रखिएगा। कानपुर में कौन थे? तो कानपुर में अजीमुल्ला खां थे, अजीमुल्ला जी थे, जो कि विद्रोह 1857 के जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे कानपुर में। और इनके खिलाफ कौन खड़ा था? कौन अंग्रेज था? तो ये भी जो खड़ा था कॉलिन कैंपबेल था। तो याद रखिए, दोनों का दमन करता जो था लखनऊ और कानपुर का, ये कॉलिन कैंपबेल था। फैजाबाद की बात करते हैं, तो फैजाबाद की बात करते हैं तो वहां कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अजीमुल्ला है, यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला है, दोनों में अंतर है ना, ठीक है। मैंने एक ही शब्द लगा दिया, अजीमुल्ला अजीमुल्ला, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मौलवी लग गया है, याद रखिए मौलवी अहमदुल्ला शाह लगा दीजिएगा। के विरोध कौन था? तो कर्नल नील था, जो कि अंग्रेज था, जो कि विरोधी कर रहा था, मतलब दबाने की बात कर रहा था विद्रोह को, जब ये नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन समझिए, पूछेगा क्वेश्चन कैसे, सुनिएगा, सिर्फ सुनिएगा। झांसी की तरफ से लड़ने वाली कौन थी भाई? रानी लक्ष्मीबाई थी। अब लखनऊ की तरफ से लड़ने वाली कौन है? बेगम हजरत महल थी। कानपुर के तरफ से विद्रोह 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रही थी? अजीमुल्ला कर रहा था, अजीमुल्ला खां कर रहे थे। फैजाबाद से कौन कर रहे थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, 1857 की क्रांति की भूमिका निभा रहे थे। कि विद्रोही दमनकर्ता कौन है जो कि रानी लक्ष्मीबाई को मतलब दबाने की कोशिश कर रहा था, रानी लक्ष्मीबाई से लड़ रहा था? तो फुरूज है, जो लड़ रही थी 1857 की क्रांति लड़ रही थी। इनके खिलाफ कौन था? कौन दमन करता था, मतलब कौन अंग्रेज था, कौन जनरल था? तो हम बोलेंगे कैंपबेल था। उसी तरह कानपुर में जो अजीमुल्ला हैं, उनके विद्रोह में कौन खड़ा हो गया, कौन अंग्रेज हो गया, कौन दमन करता था? तो उसका नाम है, वो भी कैंपबेल था। और नील जो था, कर्नल नील जो था, वो मौलवी अहमदुल्ला को दबाना चाह रहा था। क्या कर रहा था जनरल? वो मतलब दमन करता था, दबा रहा था, बात खत्म। मतलब इनके खिलाफ था नील जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पांचवा प्रश्न है कि व्यापक गत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। इसी को राज्य हड़प नीति भी कहेंगे, आप जानते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, इंग्लिश में कभी कभी दे देता है, जैसे व्यापक गत सिद्धांत की जगह पे जो ये आप देख रहे हैं, ये इंग्लिश में दे देता है। तो इसे क्या बोलिएगा पता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है, जो कि हड़प नीति से ही संबंधित है। व्यापक गत का सिद्धांत है, इंग्लिश में खाली दिया बस, ये पूछता है, ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिएगा, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं अच्छे से। तो देखिए, जानकारी लेते हैं तो हम पूरे अच्छे से जानते हैं, इससे क्वेश्चन कितने बन सकते हैं हम ये जानते हैं। तो व्यापक गत सिद्धांत या राज्य की हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? लागू किया था। तो आपसे ये भी सवाल पूछता है कि राज्य की हड़प नीति हो या व्यापक गत का सिद्धांत, लाने वाला कौन है? तो वो लॉर्ड डलहौजी राय था। इस नीति के अनुसार, कौन सी नीति है? हड़प नीति से संबंधित है, मतलब व्यापक गत जो सिद्धांत है वो उस नीति के अनुसार जो है क्या हुआ, अब चलिए जानते हैं। तो अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय राजवाड़ा अपना उत्तराधिकारी गोद जो है नहीं ले सकता है। समझ रहे हैं? मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए भारतीय जो राजवाड़ा थे, मतलब राजा जो थे, अपना उत्तराधिकारी जो है गोद लेकर नहीं बना सकते, ये जान लीजिए, मतलब गोद नहीं ले सकते। कि व्यापक गत सिद्धांत के द्वारा विलय किए गए राज्य थे, कौन कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, सतारा है, जैतपुर है, झांसी है और नागपुर है, ठीक है। तो सतारा कब विलय हुआ था भाई? तो सतारा क्या हुआ था कि 1848 में विलय हो गया था। जैतपुर जो हुआ था 1849 में हो गया था। झांसी 1853 में हो गया था, अब जानते ही हैं। और नागपुर जो है 1854 में हो गया था। जब बिहार की बात हो रही है तो बिहार से सवाल तो बनता है। तो देखिए, 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था कौन सा, पता है? ऑप्शन नंबर डी,
जगदीशपुर। अब क्यों था इसके बारे में चलिए, इसमें क्लियर भी हो जाएगा आपको कुंवर सिंह के बारे में। पता है मृत्यु का क्लियर नहीं किया हुआ है, ये जान लीजिए। 1857 ईस्वी के विद्रोह में याद किया 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 के मध्य जो है जगदीशपुर, मतलब जगदीशपुर जो कि आरा बिहार जो अभी है, याद रखिएगा, विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। जो बिहार आप देख रहे हैं ना, पटना से जाएगा आरा, तो वो याद रखिएगा बिहार में पड़ता है। और याद रखेंगे वो प्रमुख था, उस समय जगदीशपुर कहलाता था, याद रखिएगा मध्य जगदीशपुर कहलाता था। यह जमींदार जो है, वहां के जमींदार जो है, यहाँ के जमींदार जो थे, कहाँ के, जगदीशपुर के, वो थे कुंवर सिंह। बहुत जबरदस्त नाम है इनका, ठीक है, अंग्रेज थर्राते थे, जान लीजिए। तो कुंवर सिंह थे, ठीक है। जमींदार कौन थे? कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने वृद्ध अवस्था में ही भी विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो सोचिए वृद्ध अवस्था है तो भी विद्रोह करना छोड़े नहीं थे। उन्होंने विद्रोह का पताका रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया था। सोचिए लखनऊ तक फहराए थे। कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है। मतलब सोचिए कुंवर सिंह बिहार का शेर थे भाई, सच में थे, हाथ कटने के बाद भी वो, समझिए। चलिए, तथा ये छापामार युद्ध में कुशल थे। क्या थे? छापामार युद्ध जो था वो बहुत अच्छे से मारते थे। छापामार, जहां अटैक करो और युद्ध शुरू, छापामार अचानक कर देते थे। इस विद्रोह को जो है विलियम टेलर और मेजर विसेंट को समाप्त किया। देखिए बात करते हैं, जब ये भी सवाल पूछता है, जैसे आप ऊपर पढ़ते आए कि झांसी की तरफ से कौन थे और नेतृत्वकर्ता कौन था, दमनकर्ता कौन था, उसी तरह बिहार में भी तो कोई अंग्रेज होगा जो कि दमन कर रहा होगा। कुंवर सिंह के, वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध लड़ रहा होगा अंग्रेज, एकदम। तो कुंवर सिंह जो है 1857 का नेतृत्व कर रहे थे, जो कि जगदीशपुर में कर रहे थे। और जगदीशपुर जो कि उनका, समझिए वहां का क्या थे, वो जमींदार थे। वृद्ध अवस्था में भी मतलब एक तरह से लड़ना शुरू किए थे। और याद रखिएगा पताका जो है फहराए थे कहाँ कहाँ, रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ, इसमें फहराए थे, ठीक है। और उस समय कौन था दमन करता? तो दमन करता था विलियम टेलर और मेजर विसेंट। कुंवर सिंह कौन सा युद्ध ज्यादा पसंद करते थे? छापामार युद्ध करते थे। अचानक धावा बोल देना, ठीक है। अब चलिए 1857 के विद्रोह में जो है याद रखिएगा 15 जुलाई 1857 और 20 जनवरी 1858 के मध्य जो है ये विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। तो आगे चलेंगे, क्लियर हो गया? सवाल जो आएगा तो क्लियर हो जाएगा ना। चलिए 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न क्या है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बताइएगा। तो 1857 के बरेली में एक विद्रोह हुआ था, उसके नेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर खान थे। कौन थे? खान बहादुर खान थे। अब चलिए इनके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो था आप देख लिए, अब इसके बारे में जानकारी डिटेल से लेते हैं। बरेली में कौन थे? खान बहादुर खान थे। कब? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, है ना। यही सवाल बनता है ना कि 1857 के विद्रोह के नेतृत्व कर रहे थे बरेली में कौन? तो खान बहादुर खान, ठीक है। और क्या हुआ कि स्वयं को नवाब घोषित किया। कौन नवाब घोषित कर लिए? तो बरेली में जो लड़ रहे थे खान बहादुर खान, 1857 का विद्रोह कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, यही घोषित किए, स्वयं को बोले मैं नवाब हूं, है ना। अब सवाल और क्या बन सकता है? चलिए मुगल की बात करें। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने खान बहादुर को वायसराय के पद पर नियुक्त किया। सोच रहे हैं, मतलब वायसराय के पद पर नियुक्त कर दिया गया खान बहादुर को। कौन किया? मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने कर दिया। अब बात करते हैं कि बरेली में अगर बात करते हैं कि खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे, तो इनको दबाने वाला भी तो दमन करता होगा, मतलब अंग्रेज कोई होगा, कहाँ है? चलिए बरेली में कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया, मतलब विद्रोह को दबा दिया। कौन? कैंपबेल। ये जो दमनकर्ता के रूप में कौन था, कौन अंग्रेज था जो विद्रोह को दबाया? तो कैंपबेल था। अब चलिए आगे चलते हैं। इन्हें 24 फरवरी 1860 को, ठीक है, 60 को नगर छावनी कोतवाली में फांसी दी गई। अब बात करते हैं कि किन को फांसी दी गई। तो खान बहादुर खान को, जो कि बरेली से विद्रोह कर रहे थे, इनकी जो है फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई? छावनी कोतवाली में, सॉरी कोतवाली में दी गई। कब दी गई जाएंगे? तो 24 फरवरी 1860 में जो है खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई और ये छावनी के कोतवाली में फांसी हो गया था। क्लियर हो गया? अब चलिए बता देता हूं सवाल क्या क्या बन सकते हैं। बरेली के तरफ से कौन लड़ रहे थे? 1857 का विद्रोह कर रहे थे, तो खान बहादुर खान थे, क्रांतिकारी थे, ठीक है। अब ये स्वयं को क्या बोले? नवाब घोषित कर दिए थे। कौन? खान बहादुर खान। अब देखिए मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह द्वितीय हैं, खान बहादुर खान को क्या किए? वायसराय के पद पर नियुक्त कर दिए थे। अब बरेली की तरफ से दमन करता, मतलब ये जो खान बहादुर खान जो है 1857 का जो क्रांति कर रहे थे, उसको दबाने वाला जो अंग्रेज कौन था? कैंपबेल था।
ठीक है, तो ये भी सवाल पूछता है बरेली में जो क्रांति हो रही थी उसको दमन करता कौन थे? कैंपेबल था। कौन था? कैंपेबल था। ये पूछता है। आप बताइए खान बहादुर खां की फांसी कब मिल गई? तो 24 फरवरी 1860 को मिल गई थी। कहां मिली थी? तो छावनी कोतवाली में इनको फांसी दे दी गई थी। क्लियर हो गया। चलेंगे 8वां प्रश्न आगे ध्यान से सुनेंगे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो वो थे ऑप्शन नंबर डी, जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ए सेन, जिनका नाम सुरेंद्र नाथ सेन है। मतलब इतिहासकार थे भारत सरकार की तरफ से। चलिए जानते हैं कैसे। भारत सरकार ने 1956 में, मतलब 1956 में क्या किया? सुरेंद्र नाथ सेन को क्या किया? क्या कहा? सुरेंद्र नाथ सेन को कहा कि जो है पुस्तक लिखिए, सरकारी आप इतिहासकार बन जाइए और एक पुस्तक लिखिए जिसका जो है 1857 के क्रांति से संबंधित हो। ठीक है, और ये आपको दायित्व दिया जाता है भाई, आप उसके लिए। तो उन्होंने कौन सा पुस्तक लिखी? तो 1857 ही पुस्तक का नाम रख दिया। ठीक है, अब सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा जो है क्या हुआ, 1857 का जो विद्रोह था उसकी शुरुआत कैसे की? तो धार्मिक आंदोलन बताए कि धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरुआत की, आरंभ हुआ था। मतलब 1857 को बताया कि यह धार्मिक जो है आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ था। अंत के समय क्या लिखे कि अंत कैसे हुआ था भाई? तो 1857 का, तो ये बताइए एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसे बताएगा कि ये अंत किया गया था। ठीक है, आरंभ अगर पूछेगा तो धार्मिक आंदोलन और अंत समापन स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? चलिए 9वां प्रश्न की बात करते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, लेकिन टाइम तो लगेगा एक्सप्लेन करने में। 9वां प्रश्न है कि निम्न में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? अब इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए कौन कट्टर दुश्मन था अंग्रेज का? अगर देखा जाए तो अंग्रेज के खिलाफ तो पूरा भारत ही कट्टर था, लेकिन अब बताइए कट्टर दुश्मन कौन था 1857 के क्रांति में? तो ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला जो है शाह थे, ये कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों का। ठीक है, अब चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए फैजाबाद जो है उत्तर प्रदेश में है, आप जानते हैं फैजाबाद। तो फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो वो कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। याद रखिए अहमदुल्ला शाह कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, नेतृत्व ही कर रहे थे। ठीक है, तो 1857 का विद्रोही करता कौन है? तो अहमदुल्ला जी, याद रखिए मौलवी अहमदुल्ला जी हैं। और कहां से लड़ रहे थे? फैजाबाद से लड़ रहे थे। कहां से? फैजाबाद से लड़ रहे थे, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, मतलब फैजाबाद से कौन लड़ रहे थे? 1857 का विद्रोह कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे, नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। आगे चलिए, अहमदुल्ला के विषय में अंग्रेजों ने कहा कि वे जो है अब अंग्रेज जो है अहमदुल्ला के बारे में कह रहा है, अब बड़ाई थोड़ी करेगा, लेकिन चलिए क्या कह रहा है पढ़ते हैं कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। सोचिए अंग्रेज इतनी बड़ी बात बोल रहा है, जो कि बड़ाई कभी नहीं कर सकता, वो बड़ाई कर रहा है, तो कुछ तो बात है ना? तो क्या है, क्या बोला अंग्रेज जो है अहमदुल्ला के बारे में बोला कि अदम्य साहस है, मतलब बहुत बहादुर है, कि गुणों से परिपूर्ण है भाई, और दृढ़ संकल्प है उसके अंदर। इसके अंदर अहमदुल्ला के बारे में बोल रहा है। ठीक है, विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है ये, समझ गए? ये बड़ा किया है अंग्रेज, ये जरूर याद रखिएगा, पूछता है पीपीएससी वाले के लिए तो स्पेशली। और एक बात और जान लीजिए कि और क्या सवाल बन सकते हैं, तो आज जान लीजिए। अहमदुल्ला की गतिविधियों से सरकार इतनी चिंतित थी, मतलब बहुत चिंतित था, मतलब इतना परेशान किए हुए था कि मत पूछिए, चिंतित था। उसने इन्हें पकड़ने के लिए जो है 50,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया था। इनके लिए? अहमदुल्ला के लिए। अहमदुल्ला जो थे उन पे इनाम रखा गया, कितने का? 50,000 रुपए का इनाम रखा गया, नगद इनाम रखा गया। सोचिए अंग्रेज रखा, इतना अंग्रेज को परेशान करके रखे थे। ठीक है, और कहां से लड़ रहे थे? तो ये उत्तर प्रदेश तो पड़ता है, फैजाबाद से लड़ रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, 1857 का क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। यही थे हम मौलवी अहमदुल्ला, हम कट्टर दुश्मन थे। चलिए 10वां प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। सोचिए प्रसिद्ध उर्दू शायर थे मिर्जा गालिब जी थे, उनका मूल निवास था कौन सा पता है? ऑप्शन नंबर ए, आगरा। क्या था? आगरा था, यही बताएगा। 27 दिसंबर 1796, मतलब 1796, 27 दिसंबर 1796 को आगरा में, किसमें? आगरा में उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म हुआ। कब जन्म हुआ? 27 दिसंबर 1796 को जन्म हुआ। कहां हुआ? आगरा में जन्म हुआ। कौन थे ये मिर्जा गालिब? उर्दू शायर थे। ठीक है, मिर्जा गालिब जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह के जो है प्रत्यक्षदर्शियों में से एक है। प्रत्यक्षदर्शी मतलब ये उस समय के क्रांति में वो थे, मतलब उस समय की क्रांति जब हो रही थी तो उस समय ये थे, समझ गए? प्रत्यक्ष देखे थे, कहने का मतलब कि उन्हीं के समय में हुआ था ये क्रांति, है ना?
चलिए, और सवाल क्या बनता है? तो देखिए, मिर्जा गालिब तो समझ गए, प्रत्यक्ष थे, एक थे जो है मिर्जा गालिब जी। इनको पता है उर्दू भाषा का जो है सर्वकालिक महान शायर माना गया, मतलब शायर माना गया, माना जाता है, ये भी जान लीजिए। तो किनको माना जाता है? मिर्जा गालिब को माना जाता है। उर्दू शायर थे, उर्दू भाषा में एकदम कई सर्वकालिक महान शायर थे। और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी भाषा में लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी इन्हीं को दिया गया है। किनको दिया गया है? मिर्जा गालिब को दिया गया है। तो फारसी जो कविता है, कविता का जो प्रवाह हुआ था, हिंदुस्तानी भाषा में अगर पूछा जाए, लोकप्रिय बनाने की बात करें, लोकप्रिय श्रेय की बात करें, तो मिर्जा गालिब का ही नाम आता है। ठीक है, ये आप जान गए। अब बात करते हैं 15 फरवरी 1869, मतलब 1869। ठीक है, 1869 को मिर्जा गालिब को दिल्ली में क्या हुआ? मृत्यु हो गई। तो कहां इनकी मृत्यु हुई? मिर्जा गालिब का दिल्ली में मृत्यु हो गई। कब हुआ? 15 फरवरी, याद किया, 1869 में। जन्मे कब थे? 27 दिसंबर 1796, मतलब 27 दिसंबर 1796 में। कहां जन्मे थे? आगरा में। मृत्यु कहां हुई? दिल्ली में। कौन थे? उर्दू शायर थे, मिर्जा गालिब थे। 1857 एकदम प्रत्यक्ष रूप से कहिए उन्हीं के समय में भी हुआ था, मतलब उन्हीं के समय हुआ था, उस समय थे जब 1857 का क्रांति हो रहा था, मिर्जा गालिब जी थे। बस इतना ध्यान। उर्दू भाषा के जो है महान शायर थे, आप अच्छे से जानते हैं। फारसी कविता के प्रवाह जो है हिंदुस्तानी भाषा में लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी जानता है, मतलब जाता है इनको, कि मतलब जो फारसी कविता था वो हिंदुस्तानी भाषा में भी लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है मिर्जा गालिब जी को। क्लियर हो गया? ये सब सवाल पूछेगा तो आ जाएगा ना। 11वां प्रश्न को देखिएगा। 11वां प्रश्न क्या है कि महारानी विक्टोरिया जो थी ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ठीक है, कब की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर 1, जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 1 नवंबर 1858 को। इसमें सवाल ज्यादा तो नहीं बनेगा, लेकिन चलिए इंपॉर्टेंट सवाल क्लियर कर देते हैं। जैसे देखिए 1857 के विद्रोह असफल हो गया था। असफल होने के तत्काल बाद, मतलब असफल होने के बाद, तुरंत एक तरह से कहिए असफल होने के बाद ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया? ब्रिटिश क्राउन याद रखिएगा महारानी विक्टोरिया से संबंधित है, आप अच्छे से जानते हैं। तो ब्रिटिश क्राउन ने 1 नवंबर 1858 को क्या किया? 1858 को क्या किया? को कंपनी से भारत पर जो शासन करने के सभी जो अधिकार का नियंत्रण में लेने की घोषणा की। मतलब भारत पर जो शासन, कंपनी से जो भारत पर जो शासन कर रहा था कंपनी, याद रखिएगा, जो अधिकार जो है नियंत्रण में लेने के लिए घोषणा करती थी। कौन? महारानी विक्टोरिया घोषित कर दी थी। वही ब्रिटिश क्राउन के द्वारा हुआ था, ये वही थी ना, महारानी विक्टोरिया ही थी। इस उद्घोषणा में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आयोजित दरबार में पढ़ा था। मतलब लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया था। कहां? इलाहाबाद के दरबार में पढ़ा गया था। आप जानते हैं दरबार, इलाहाबाद में एक आयोजित दरबार हुआ था जो कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया था, आप अच्छे से जानते हैं। और एक बात जान लीजिए कि ये जो घोषणा हुई थी कि कंपनी के द्वारा छीन लिया गया, मतलब कंपनी के द्वारा छीन लिया कहिए, या कंपनी के हाथ, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी जो है अत्याचार ज्यादा ना करे। ये 1857 की जो क्रांति हो रही थी वो कंपनी के तहत ही हो रहा था, क्योंकि कंपनी के विरुद्ध ही था, कंपनी को ज्यादा ही कर रहा था अत्याचार। तो वो नियंत्रण में लाने के लिए महारानी विक्टोरिया ने ये काम किया, जो कि याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग ने ये पत्र जो घोषणा आई थी वहां से पढ़ा गया था, जो कि लॉर्ड कैनिंग जो आप ऊपर पढ़े थे कि अंतिम जो है कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर जनरल था, है ना, जो कि ब्रिटिश सम्राट द्वारा जो होगा 1858 में क्या हो जाएगा, ये प्रथम वायसराय बन गया है लॉर्ड कैनिंग, है ना, पढ़े थे कि नहीं? तो वही है। तो लॉर्ड कैनिंग ही पढ़ा भी था, इलाहाबाद में एक आयोजित हुआ था दरबार, उसमें पढ़ा था, जो कि आया था, पत्र आया था, उद्घोषणा जो पत्र होता था, याद रखिएगा। और चलिए जान लेते हैं, इस उद्घोषणा के द्वारा जो है भारत में कंपनी के शासन को जो है समाप्त कर दिया गया। यही तो बात है, कंपनी जो थी भारत में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की तरफ से जो कंपनी थी, उसको समाप्त करके अपने अंडर में ले लिया गया। किसके अंडर में? ब्रिटिश सरकार के अंडर में आ गया, ब्रिटिश सम्राट के अंडर में आ गया, ये जान लीजिए। तथा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन कहिए, ब्रिटिश सम्राट कहिए, ये इसके अंदर आ गया था, या ब्रिटिश सरकार कहिए, इसके अंडर में आ गया था, जो कि हम पढ़े हैं। चलिए क्लियर हो गए, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन असम में, रखिएगा, असम में 1857 की जो क्रांति हुआ था उसके नेता थे? कौन थे? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता थे? तो असम में भी क्रांति हुआ है, तो उसके नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, दीवान मनीराम दत्त जी थे। कौन थे? दीवान मनीराम दत्त जी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, और कम है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि असम से पूछ सकता है, याद रखिए। असम में जो है
1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है वहां के दीवान मनीराम दत्त ने की या किया था, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, दत्त जी थे, इतना जान गए। तथा वहां के अंतिम राजा के पौत्र मतलब पोते कंद पसेवर सिंह को राजा घोषित कर दिया गया। मतलब जो अक्षम के जो थे अंतिम राजा के जो पौत्र थे, पोते जो थे, कंद पेशेवर सिंह नाम है इनका, उनको क्या कर दिया गया, राजा घोषित कर दिया गया। किंतु यह विद्रोह भी सफल जो है नहीं हुआ, यह विद्रोह भी सफल नहीं हुआ तथा दीवान मनीराम दत्त को कलकत्ता में फांसी दे दी गई। मतलब कहने का मतलब है कि कोलकाता में जो है असम का विद्रोही थे, ये नेतृत्व कर रहे थे 1857 का, लेकिन फांसी कहाँ दिया गया, कलकत्ता में दिया गया। किनको दिया गया, दीवान मनीराम दत्त को, याद रखेंगे। ये ज्यादा पूछेगा असम के विद्रोही जो नेतृत्व करता है 1857 में कौन थे, तो मनीराम दत्त थे, बस ये ज्यादा पूछेगा। फांसी कब मिला था, तो फांसी कहाँ मिली थी, तो कलकत्ता में मिली थी, ये सवाल पूछता है, डेट नहीं दिया हुआ है। 13वां प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। लीजिए, सहायता करने वाला भी कोई ना कोई होगा, क्या कर सकते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कौन ऐसा राजवंश है जो कि घटिया बोलिए अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, तो वो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर के सिंधिया था, ग्वालियर के सिंधिया था। याद रखिएगा, बहुत मदद, ये एक बात था कि उस समय जबरदस्ती हो, इच्छा से हो रही है, ये तो पता नहीं चलता था, ज्यादातर इच्छा से तो नहीं होता था, जबरदस्ती होती थी, याद रखिएगा। तो ग्वालियर के सिंधिया ने जो है अंग्रेजों को ज्यादा सर्वाधिक सहायता दी थी। चलिए देखिए, 1857 की क्रांति में जो है ना, एक तरफ तो है कुछ लोग मिले हुए थे, कुछ लोग अंग्रेज की तरफ थे, कुछ लोग अपने भारत की तरफ से लड़ रहे थे, तो अंग्रेज की तरफ वाले ही तो हैं ग्वालियर सिंधिया, है ना। चलिए अब जानते हैं कैसे। तो 1857 के जो विद्रोह थे, विद्रोह का स्वरूप जो था मुख्यतः समांतवादी था। समांतवादी कहने का मतलब है कि एक पक्ष में कोई नहीं था, ये जान लीजिए, और भी डिटेल है जो कि नहीं बात करेंगे। समांतवादी था जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्वान थे, कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्वान थे, कोई ब्रिटिश के तरफ से, कोई अपने खुद से क्रांति कर रहे थे, अपने क्षेत्र से लड़ रहे थे, तो वही कहने का मतलब है। तो चलिए कैसे। अवध, रुहेलखंड तथा अन्य उत्तर भारत के समांतवादी तत्वों ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो है विद्रोह का जो है नेतृत्व किया। मतलब जैसे अवध हो गया, रुहेलखंड हो गए, अन्य उत्तर भारत के जो समांतवादी थे वो क्या किए, ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध कर रहे थे, लड़ रहे थे, याद रखिएगा। जबकि पटियाला, जिंद, ग्वालियर के जो सिंध थे तथा हैदराबाद जो कि निजाम है हैदराबाद, रियासतों ने ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया। लीजिए, सवाल पूछता है आपसे, जैसे में देखा जाए तो अवध जो था, रुहेलखंड और उत्तर भारत, ये समांतवादी तत्व थे जो कि ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ रहे थे, ये जान लीजिए। अब ब्रिटिश का सपोर्ट कौन कर रहे थे भाई, तो पटियाला के लोग थे, जिंद जी थे, ग्वालियर जी थे, हैदराबाद, ये सब जो रियासत थे वो थे ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जो है सपोर्ट में थे, है ना। तो हारना तो निश्चित है, क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं, कैनिंग ने इनके विषय में कहा कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बोरिया बिस्तर समेट कर वापस जाना होगा। लीजिए सोचिए, अगर मान लीजिए ग्वालियर का जो सिंधिया था वो अगर विरोध कर लेता ना 1857 में, तो कैनिंग जो बोला ना वो बात सत्य होता, ठीक है। लेकिन अब चलिए, जो होना था हो गया। तो कैनिंग ने कहा भी कि अगर ग्वालियर का जो सिंधिया है, सिंधिया अगर विरोध कर देते तो हमें बोरा बिस्तर बांधकर जाना ही पड़ता, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, ईश्वर का जब तक इच्छा ना हो। तो चलिए उस बातें तो बात की बात करते हैं, जो हो गए आगे चलते हैं। अब चलते हैं 14 प्रश्न। अब 14 प्रश्न पढ़ते हैं तो जानते हैं 14 प्रश्न क्या है। 14वां प्रश्न क्या है कि 1857 के भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहां से थी, अवध से थी, बंगाल से थी, राजस्थान से थी। तो भाई ऑप्शन नंबर बी, अवध से थी। अवध समझ रहे हैं, लखनऊ के क्षेत्र है ना, तो अवध से था सबसे ज्यादा। चलिए अब इसमें ज्यादा सवाल नहीं बनेगा। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। लगभग 75,000 सैनिक जो है भर्ती हुए थे। सोचिए 25,000 सैनिक जो है भर्ती हुए थे। बस इतना ही सवाल है। अब चलिए 15वां प्रश्न है, अजीमुल्ला खां पढ़े थे मौलवी जी का, आप पढ़ेंगे अजीमुल्ला खां के बारे में। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किसके सलाहकार थे बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, नाना साहब के सलाहकार थे। किनके सलाहकार थे, नाना साहब के सलाहकार थे। तो चलिए जानते हैं। आगे सवाल है, अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। तो अजीमुल्ला खां जो थे ना, नाना साहब के सलाहकार थे, ये सवाल आपसे बनेगा। नाना साहब ने
1857 के विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व संभालना था, मतलब कानपुर में नेतृत्व संभाला था। कौन संभाला था? नाना साहब ने जो है 1857 में कानपुर में नेतृत्व संभाल रहे थे। ठीक है, इनका भी नाम आता है क्योंकि इनके साथ थे ना, याद रखिएगा, सलाहकार थे, तो अजीमुल्ला भी थे उस समय। ठीक है, इनके सेनापति तात्या टोप थे। किनके सेनापति बता सकते हैं? इनके सेनापति अजीमुल्ला खां का सेनापति थे भाई तात्या टोप थे। ठीक है, नाना साहब का पूरा नाम नाना धोंतू पंत था। ठीक है, धोंतू पंत था। तथा तात्या टोप का वास्तविक नाम अगर पूछे तो रामचंद्र पांडु रंगा थे। याद रखिएगा, इसमें अगर पूछ रहा हूं मैं कि ये इनके सेनापति तात्या टोप थे, किनके? अजीमुल्ला खां का, तो सलाहकार थे नाना साहब का, इसलिए तो ये भी हो सकता है कि नाना साहब का सेनापति कौन थे? तात्या टोप थे, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना कंफ्यूज नहीं होइएगा ये सब चीज में। अगर नाना साहब का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा धोंतू पंत था, याद रखिए। तात्या टोप का वास्तविक नाम पूछेगा तो रामचंद्र पांडु रंगा बताइएगा। तो ये सवाल पूछता है, सबसे ज्यादा सवाल पूछा है कि बताइएगा धोंतू पंत किनका नाम है? तो नाना साहब का पूरा नाम है। तात्या टोप का पूरा नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंगा था। चलिए 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बताइएगा, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ऑप्शन नंबर सी, गालिब जी, मतलब मिर्जा गालिब जी, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं इनके बारे में, तो इनके बारे में जल्दी खत्म करते हैं। 1857 के विद्रोह में मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, ये तो आप जानते हैं, अभी जस्ट ऊपर पढ़े। उन्होंने लिखा था कि मेरे सामने रक्त का सागर था। मिर्जा गालिब जी लिखे थे, पता नहीं इन आंखों को अभी और क्या देखना बाकी है, मतलब क्या क्या देखना बाकी है। कौन कहते? मिर्जा गालिब जी कहते हैं। उर्दू शायर थे मिर्जा गालिब जी। मिर्जा गालिब का जन्म जो है, मिर्जा गालिब जी का जो जन्म था 27 दिसंबर 1757, देखिए रियल में 1796। तो याद रखिएगा 1796-97 आएगा, तो आपको समझना होगा क्योंकि एनसीईआरटी खुद कंफ्यूज है यहाँ पे, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा। और आगरा में हुए थे, ये सही है। इनकी मृत्यु हुई थी 15 फरवरी, याद रखिएगा 15 फरवरी 1869 को। अब लीजिए इसका हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी फरवरी 1869 को, दिल्ली में हुआ था। तो मृत्यु आगरा में, सॉरी जन्म आगरा में और मृत्यु दिल्ली में। क्लियर, आगे चलिए। 15वां प्रश्न है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ बगावत नहीं की? कौन इस चार ऑप्शन में नहीं किया? तो आप अभी जस्ट पढ़े हैं कि हैदराबाद जो है वो अंग्रेज के साथ था, तो ये खिलाफ क्यों करेगा भाई? तो हैदराबाद का निजाम जो है अंग्रेज के खिलाफ तो करेगा ही नहीं। बात करते हैं सवाल के संबंध में, देखिए ज्यादा नहीं चलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विजयनगरम के राजा ने क्या किया? 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में कंपनी के शासन के विरुद्ध में विद्रोह किए थे, ये आप जानते हैं। त्रावणकोर के दीवान जो थे वेलु थम्पी, वो भी क्या किए थे? 1809 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किए थे। और तमिलनाडु के पोलीगारों द्वारा जो है, तमिलनाडु के जो पोलीगार थे उनके द्वारा भी कई बार जो है विद्रोह किया गया अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन परंतु कह सकते हैं, लेकिन परंतु जो कहिए, हैदराबाद के जो निजाम था वो कभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। चलिए समझ गए, तो ये तो आप जानते हैं। आगे चलते हैं, 18वां प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है आपको जानना है, तो आप जान लीजिए कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। लखनऊ लियाकत अली, ये तो नेतृत्व नहीं किए थे। यहाँ लखनऊ में बेगम हजरत महल का नाम आता है, तो ये कैसे सही होंगे? हाँ, कश्मीर की तरफ से गुलाब सिंह थे भाई, नेतृत्व कर रहे थे। संबलपुर सुरेंद्र शाही थे, ये सही है। गंजाम का अगर देखा जाए तो राधा कृष्णन दंड सेना थे, ये भी सही है। अब चलिए इस पर जल्दी खत्म करते हैं। तो देखिए वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संबलपुर मतलब उड़ीसा की बात हो रही है, उड़ीसा है ना, संबलपुर वर्तमान में उड़ीसा रखेंगे। तो संबलपुर से सुरेंद्र शाही कर रहे थे। कौन कर रहे थे? सुरेंद्र शाही जी कर रहे थे। गंजाम से राधा कृष्णन कर रहे थे। गंजाम से कौन? राधा कृष्णन कर रहे थे। कश्मीर से गुलाब सिंह कर रहे थे और लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, याद रखिएगा। लेकिन जबकि लियाकत अली ने इस विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद से किया था, ये याद रखिएगा, लियाकत अली किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, लेकिन इलाहाबाद से किए थे। और बेगम हजरत कहां से किए थे? लखनऊ से संबंधित थी। क्लियर आंसर, यही तो नहीं है। लियाकत अली अगर इलाहाबाद आता तो सही हो जाता। चलिए 19वां प्रश्न है 1857 मतलब 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? बताइएगा कौन था उस समय, अंग्रेज को पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी था, हैरिस था। कौन था? हैरिस था। अब हैरिस था तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कमांडिंग था ये। देखिए इसमें सवाल कैसे बनेगा? वर्ष 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन वेनेट हैरिस जो है कमांडिंग ऑफिसर था। तो हैरिस का पूरा नाम क्या लिखेगा? जॉन वेनेट हैरिस, याद रखिएगा। कमांडिंग ऑफिसर था कब? 1857 का, जो कि बैरकपुर में जो थे उस समय का बात हो रही है। और मार्च 1857 में 34वीं याद रखिए 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री
इन्फेंट्री, इन्फेंट्री भी बोल देता है, ठीक है, इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध विद्रोह किया। मतलब जो उस समय जो कमांडिंग ऑफिसर था बेनेट हैरिस, उसके विरुद्ध में ये बैरकपुर में जो थे मंगल पांडे, वो क्या किया कि चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध में विद्रोह कर दिए थे। इसी के विद्रोह में मतलब इसी के खिलाफ हो गए, जो रहेगा उसी के विरुद्ध में बोलेंगे कि आप गलत किए, वही तो क्लियर है। इसमें तो आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था, भ्रूणावस्था में था, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार बताएंगे है। याद रखिएगा 18 से। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में अगर भारतीय राष्ट्रवाद का भ्रूणावस्था में था, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? तो वो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर आर.सी. मजुमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन जी थे। तो डॉक्टर सी.आर. मजुमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन जैसे इतिहासकार 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूण अवस्था में मानते थे। भ्रूण अवस्था मतलब अभी जन्म हो रही है, ठीक है। वास्तविक रूप में 1905 ईस्वी के बाद कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रवाद प्रमुख रूप से उभरने लगा था। मतलब 1905 के बाद उभरने लगा था कौन? कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रवाद प्रमुख रूप से उभरने लगा था, ठीक है। प्रखर रूप कहिए या प्रमुख रूप कहिए, याद रखिए प्रखर रूप से उभरने लगा था, ये शब्द है। और तथा भ्रूण अवस्था से तरुण अवस्था की ओर उन्मुख था। मतलब कहने का भ्रूण अवस्था से अब जा रहा है तरुण अवस्था की ओर, मतलब क्या? जीत की ओर, मतलब बड़ा हो गया, किशोरावस्था की ओर पार करने जा रहा है, ये भी जानने चाहिए। तो यही कहने का मतलब था। क्लियर हो गया? 1905 के बाद हो गया था भ्रूण अवस्था से तरुण अवस्था की ओर चल दिया। ये याद रखिए, दो ही इतिहासकार माने थे, मजुमदार जी और सेन जी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा ये बताइएगा, और जहां पे त्रुटि लगे क्षमा चाहेंगे, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपको समझा दूं। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, तो कंटिन्यू रखूंगा। जय हिंद, जय भारत।